मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 7 अगस्त और 7 अगस्त से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत ने कितने मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब के वाहनों को अलग अलग जिलों के लिए रवाना किया है। तो 25 वाहनों को रवाना किया गया था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ सीएम अशोक गहलोत द्वारा तो हाल ही में खाद्य पदार्थों पर गुणवत्ता जांच के लिए जो उद्घाटन कार्यक्रम के तहत सुरक्षा विभाग द्वारा संचालित मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब के 25 वाहनों को अलग अलग जिलों के लिए रवाना किया। साथ ही साथ 104 जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस सेवा के 10 वाहनों को हरी झंडी दिखाई गई थी। उन्होंने चिकित्सा विशेषज्ञों और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ संवाद आयोजित किया था। जो अंगदान जो महोत्सव का आयोजन किया गया था उसी अवसर पर इसको रवाना किया गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा कितने करोड़ से ज़्यादा प्रदेश में बीकाजी सोलंकी संत ईश्वरदास एवं रामसनी संप्रदाय संतों के पैनोरमा का निर्माण किया जाएगा। तो इन पैनोरमा के निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए का बजट है वो रखा गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में जो बीकाजी सोलंकी संत ईश्वरदास एवं रामसनी संप्रदाय के संतों का पैनोरमा का निर्माण किया जाएगा और इन पैनोरमा के निर्माण के लिए सीएम अशोक गहलोत ने 10 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। ये पैनोरमा भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत साबित होंगे। सीएम अशोक गहलोत की स्वीकृति से पाली के देसूरी में, ध्यान रखना, पाली के देसूरी में बीकाजी सोलंकी का पैनोरमा और बाड़मेर के जालिपा में संत ईश्वरदास जी का पैनोरमा बनाया जाएगा। इसमें 3-3 करोड़ रुपए की लागत आएगी और भिलवाड़ा के शाहपुरा में 4 करोड़ रुपए की लागत से रामस्नेही संप्रदाय के संतों का पैनोरमा का निर्माण होगा। तो इनका निर्माण का जो कार्य है वो पर्यटन विकास कोष से तो ये राशि है वो वहन की जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट का बेस्ट हेरिटेज टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है। तो ये मिला है राजस्थान को, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो देश और दुनिया में विशेष पहचान रखने वाले राजस्थान को बेस्ट हेरिटेज टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया था। चेन्नई में आयोजित 3 दिवसीय इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट में राजस्थान को जो पर्यटन विभाग को प्रतिनिधित्व में जो इस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ विरासत स्थल पुरस्कार के लिए चुना गया है। इस समारोह में पर्यटन विभाग की तरफ से उप निदेशक श्री अजय शर्मा और पर्यटन अधिकारी श्री सिराज कुरैशी ने अवार्ड ग्रहण किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम है वो राजस्थान सरकार के द्वारा लागू किया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दिल्ली में RGHS की कार्यशाला आयोजित की गई थी। यहाँ दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में जो राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना RGHS के क्रियान्वयन के संबंध में चर्चा हुई थी। राजस्थान में जल्द लॉन्च किया जाएगा इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में कितने चयनित पुलिस थानों में महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र संचालित है। तो ये ध्यान रखना, राजस्थान में जो 40 चयनित पुलिस थानों में महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र का संचालन किया जा रहा है, यानी कि बे ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राज्य के 40 पुलिस जिलों में महिला थानों में चयनित पुलिस थानों में महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र है वो संचालित है। हिंसा से प्रभावित महिलाएं एवं बालिकाओं के लिए उपयुक्त चिकित्सा, पुलिस, विधिक परामर्श सेवाएं तथा सहायता यहां पर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीएम अशोक गहलोत ने धौलपुर लिफ्ट परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकार किया है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने धौलपुर लिफ्ट परियोजना हेतु 177.4 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने धौलपुर लिफ्ट परियोजना के लिए 177.4 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकार किया है। इस निर्णय से धौलपुर कम्युनिटी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के तहत धौलपुर, राजाखेड़ा और सैपऊ के 28,800 हेक्टेयर नहरी क्षेत्र को माइनर सिंचाई के लिए पानी की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।
इससे लगभग 15,000 किसानों को लाभ मिलेगा और इस परियोजना से धौलपुर जिले का जल स्तर बढ़ेगा और किसानों को सिंचाई का पानी लंबे समय तक पर्याप्त मात्रा में मिलता रहेगा। इससे किसान साल भर खेती कर सकेंगे और उनकी जो इनकम है वो भी बढ़ेगी। सीएम अशोक गहलोत ने बजट में इसकी घोषणा की थी। नेक्स्ट है, हाल ही में अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत जोधपुर रेलवे स्टेशन को कितने करोड़ रुपए की लागत से इसका पुनर्निर्माण किया जाएगा? तो तकरीबन 500 करोड़ रुपए की लागत से जोधपुर रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण होगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जोधपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के कार्यों का 6 अगस्त को पीएम मोदी ने वर्चुअली उद्घाटन किया है। इस मौके पर जोधपुर रेलवे स्टेशन पर आयोजित समारोह में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के मुताबिक पीएम मोदी के नेतृत्व में नए भारत का निर्माण कार्य बहुत तेजी से हो रहा है और इसी श्रृंखला में जो तकरीबन 500 करोड़ रुपए की लागत से जोधपुर रेलवे स्टेशन का भव्य पुनर्निर्माण करवाया जाएगा। अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत जोधपुर रेलवे स्टेशन के साथ ही तो 20 करोड़ रुपए की लागत से फलोदी और 18 करोड़ रुपए की लागत से रामदेवरा रेलवे स्टेशन को भी अपग्रेड किया जा रहा है। नेक्स्ट है, राजस्थान में साइबर सुरक्षा के लिए राज्य स्तरीय लैब है वो कहाँ स्थापित होगी? तो इस लैब की स्थापना है वो जयपुर में की जाएगी। राजस्थान में राज्य स्तरीय साइबर सुरक्षा हेतु ये लैब है जो जयपुर में स्थापित होगी। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार के द्वारा साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए साइबर सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाया जा रहा है और इसके लिए राज्य स्तर पर साइबर सुरक्षा लैब की स्थापना की जाएगी। इस नई लैब की स्थापित करने से उपकरणों की खरीद के प्रस्ताव को स्वीकार किया है। यह लैब राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में संचालित की जाएगी, जो तकरीबन 18.40 करोड़ रुपये की लागत से इस लैब हेतु उपकरण खरीदे जाएंगे। इस लैब से साइबर सुरक्षा बढ़ेगी और विभिन्न अपराधों के जो अनुसंधान में सुगमता आएगी। साल 2023-24 के बजट में राजस्थान में सेंटर ऑफ साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म एंड एंटी इंसर्जेंसी स्थापित किए जाने की घोषणा की थी। नेक्स्ट है, हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत व्यय के मामले में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? तो राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, यानी दूसरे स्थान पर है राजस्थान। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान जल जीवन मिशन के तहत अब कुल जल कनेक्शन का आंकड़ा है वो राजस्थान का वो तकरीबन 43.65 लाख पार कर चुका है। प्रदेश में 40.41 FHTC का जो लक्ष्य है वो पूरा किया गया है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर महेश जोशी के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में अभी तक कुल 4,45,629 जल कनेक्शन है वो दिए गए हैं। इसके अलावा जो जल जीवन मिशन के तहत कुल 16,986 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं और जल जीवन मिशन के तहत व्यय के मामले में राजस्थान है वो देश में दूसरे स्थान पर है। चालू वित्त वर्ष में अब तक कुल 2471 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं इस मिशन के अंतर्गत। नेक्स्ट है, हाल ही में पीएम मोदी दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये कब आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन 22 अगस्त 2023 को होगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राष्ट्रपति रामफोसा द्वारा आमंत्रित किए जाने के बाद पीएम मोदी है वो 22 अगस्त 2023 को दक्षिणी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इससे पहले जुलाई 2023 में अल्जीरिया ने ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया था। ब्रिक्स समूह में वर्तमान में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है। ब्रिक्स में शामिल होने के लिए 25 देशों ने आवेदन किया है और विस्तार पर फैसला जोहान्सबर्ग में लिया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय द्वारा 5 से 6 अगस्त 2023 को पुस्तकालय महोत्सव 2023 का आयोजन है वो कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन है वो नई दिल्ली में किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। कब किया गया है? 5 से लेकर 6 अगस्त को। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की ओर से 5 से लेकर 6 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में पुस्तकालय महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है। इस 2 दिवसीय महोत्सव का उद्घाटन भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था। यह महोत्सव भारत में पुस्तकालयों के आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण पर बात करने के लिए जो दुनिया भर के प्रतिष्ठित पुस्तकालयों पर इसमें चर्चा हुई थी। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान राज्य गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है। इसमें अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होंगे? एक बार फिर से सुनिएगा।
राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान राज्य गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होंगे? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।